Hello friends, this is Soumya and let's see 100% strategy to clear the UPSC and the other state PCS examinations, right? Friends, one thing you have to remember, ठीक है, एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है माइंडसेट, राइट? फ्रेंड्स, हर एग्ज़ाम का एक माइंडसेट होता है। जैसे यूपीएससी का अलग माइंडसेट है, स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशंस जो हैं उनका अलग माइंडसेट है, राइट? अब यूपी का, बिहार का, चाहे वो कोई सा भी स्टेट हो, ओके? नाउ आप ये माइंडसेट, पहले तो माइंडसेट है क्या और आप इसे कैसे कैप्चर करोगे, राइट? ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, माइंडसेट ये है कि एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चंस को सेट करता है, कौन से टॉपिक्स या कौन सा एरिया है जो मैक्सिममली एग्जाम में पूछा जाता है। सभी चीज़ें एग्जाम में नहीं पूछी जाती हैं, एरियाज इंपॉर्टेंट होते हैं, वहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। कौन सा सब्जेक्ट है जिसको एग्जामिनर प्रेफरेंस दे रहा है, तो आपको उस सब्जेक्ट को ज़्यादा करना है, बाकी सब्जेक्ट्स को थोड़ा कम फोकस करना है, ठीक है? अभी आपको डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूँगी हर चीज़ों को, ध्यान से सुनो बस। क्वेश्चंस कैसे आप करोगे? प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, एक ही सॉल्यूशन है, राइट? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कितने से कितने साल? 5 से 8 साल। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 5 से 8 साल बार बार आपको देखना है, उनको समझना है। समझना कैसे है? जैसे आप हिस्ट्री कर रहे हो तो हिस्ट्री के क्वेश्चंस को आप रेफर करोगे, राइट? उनको देखोगे किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और क्या आप कर पा रहे हो उन क्वेश्चंस को, और कितने कर पा रहे हो, कितने करने चाहिए, राइट? तो इस तरीके से हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखना है, राइट? क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं फैक्ट बेस, या क्वेश्चन इनडायरेक्ट पूछे जा रहे हैं। जैसे अगर पेपर होगा आपका पीसीएस लेवल एग्जामिनेशन तो डायरेक्टली पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा कि लेट्स से एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ एक, राइट, दैट बिंबिसार के कोर्ट में फिजिशियन कौन था? तो आंसर होगा जीविका, राइट? तो ये आपके पीसीएस फैक्ट बेस इस तरीके से पूछेगा। यही क्वेश्चन अगर आपका यूपीएससी पूछेगा तो कैसे पूछेगा कि बिंबिसार हैज सेंड जीविका, राइट, टू अजातशत्रु। तो ये गलत स्टेटमेंट होगा, और यही चीज वो इस तरीके से यूपीएससी में पूछ सकता है। तो एक ही चीज को पूछने का अलग अलग पैटर्न ही है माइंडसेट, और इस माइंडसेट को कैप्चर करने के लिए सिंपल 5 से 8 साल के प्रीवियस ईयर पेपर उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के, राइट? जब आप इस तरीके से 5 से 8 साल के प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे, आपको टॉपिक्स भी मिलेंगे। आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, इंपॉर्टेंट एरिया कौन सा है जो एग्जामिनेशन में कवर हो रहा है, राइट? कौन सा सब्जेक्ट है जो ज़्यादा पूछ रहा है, कौन सा सब्जेक्ट है जिससे क्वेश्चंस थोड़े कम आ रहे हैं, ये सब चीज़ें भी आपको पता चलेंगी। और यही है माइंडसेट, और यही आपको एग्ज़ाम को क्लियर कराने में हेल्प करेगा। अब इन एग्जामिनेशंस में जनरली 3 स्टेजेस होती हैं, हम हर एक स्टेज के बारे में बात करेंगे, राइट? सबसे पहली स्टेज क्या होती है आपकी? तो प्रीलिम्स होती है, प्रिलिमिनरी स्टेज होती है सबसे पहली। अब इस स्टेज में ऐसी क्या चीज़ है जो आपको एग्ज़ाम को क्लियर कराने में, प्रीलिम्स को क्लियर कराने में हेल्प करेगी? और प्रीलिम्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है, राइट? क्योंकि देखा जाए तो यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीसीएस हो, प्रीलिम्स एक मेजर टर्निंग पॉइंट है। बहुत सारे बच्चे वहाँ पे स्टक हो जाते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इटसेल्फ में, राइट? सबसे पहली चीज़ आप देखोगे प्रीलिम्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है प्रीवियस ईयर पेपर्स।
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 80% आपको पेपर को क्लियर कराने में प्रीवियस ईयर पेपर्स हेल्प करेंगे। कोई सा भी आप प्रिपेयर कर रहे हो एग्जाम का, चाहे वो बिहार पीसीएस हो, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, चाहे वो यूपीएससी हो, आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को रिफर करिए। कितने? 5 से 8 साल, जैसे मैंने बताया उस तरीके से, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग आपको स्टडी करनी है, ठीक है। एक बुक, एक रिसोर्स रखिए एक सब्जेक्ट का। अब वो बुक क्या होंगी ये भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। बट ये मैं इस वीडियो में कवर नहीं करूंगी, मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी इस चीज़ को। बुक्स एंड रिसोर्सेज नेक्स्ट प्लेलिस्ट में होगा, आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। ऑलराइट, तो ये सबसे पहली चीज़ है आपकी। दूसरी चीज़ है आपका मेंस एग्जामिनेशन, और आप उन्हीं रिसोर्सेज को, उन्हीं एक बुक को बार बार आपको रिवाइज करना है, बार बार आपको रिवाइज करना है। यही एकमात्र तरीका है, राइट। प्रीवियस ईयर पेपर्स, पर्टिकुलर रिसोर्सेज, मल्टीपल रिवीजन्स। अब आते हैं मेंस एग्जामिनेशन पे। मेंस एग्जामिनेशन में जैसे प्रीलिम्स में 80% प्रीवियस ईयर पेपर का रोल है, मेंस एग्जामिनेशन में 80% सिलेबस का रोल होता है। हर एग्ज़ाम का मेंशन्ड डिटेल सिलेबस है, यूपीएससी का जीएस पेपर 1 का, जीएस पेपर 2 का, राइट। हर एक का सिलेबस मेंशन है, उस सिलेबस का प्रिंट आउट निकालिए। हर एक पॉइंट जो उसमें दिया हुआ है आपको कुछ नहीं करना, उसको रेफ़र करना है और गूगल करना है। जैसे मान लीजिए सेकुलरिज्म दिया हुआ है टॉपिक, आपको ये सेकुलरिज्म टॉपिक को उठाना है और उसको गूगल करना है, लिखना है ऊपर सेकुलरिज्म और आगे लिख देना यूपीएससी। इस तरीके से आपको बहुत सारे कोचिंग के नीचे नोट्स आ जाएंगे। हर उसमें से बेस्ट जो रिसोर्स आपको लगे 1 से 2 पेजों के नोट्स बना लेना, और फिर उन्हीं पेजों को आपको मल्टीपल टाइम्स को रिवाइज करना है। दैट्स इट। मल्टीपल टाइम्स आपको रिवाइज करना है उसी को ही, उन्हीं 1 से 2 पेजों को। अब वो 1 से 2 पेजों में नोट्स आप कैसे बनाएंगे, देखिए ये चीज़ भी मैं आपको बताती हूँ। 1 से 2 पेजों में नोट्स जब आप बनाएंगे तो आप ये नहीं कि डेफिनेशन ही डेफिनेशन लिख रहे हो उन 1 से 2 पेजों में, पूरा पेज भर दिया आपने डेफिनेशन, अलग अलग डेफिनेशंस लिख रहे हो, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले आप डेफिनेशन लिख लो, कोई सी भी जो आपको अच्छी लगे, सिंपल 1 से 2 लाइनों में डेफिनेशन ख़त्म। एक रिपोर्ट लिख लो जो आपको अच्छी लगे, ठीक है। देन पॉजिटिव्स लिख लीजिए, नेगेटिव्स लिख लीजिए, ठीक है। गवर्नमेंट के कुछ स्टेप्स लिख लीजिए, वे फॉरवर्ड लिख लीजिए उस शीट ऑफ पेपर में, एक फ्लो चार्ट या डायग्राम बना लीजिए, राइट। आप ये देखिए कि किस तरीके और क्या आप एक आंसर में मेंशन कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर लीजिए, राइट। नाउ वन मोर थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट, 80% सिलेबस तो आपको ये तो है ही, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही आप पढ़ोगे। 20% प्रीवियस ईयर पेपर्स का रोल है, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि क्वेश्चंस किस तरीके से फ्रेम हो रहे हैं। अगर सेकुलरिज्म, आप ये चीज़ नोटिस करोगे, ये बहुत ही एस्टॉनिशिंग एक फैक्ट है, मैं आपको बता रही हूँ, आप खुद भी नोटिस करिएगा। सिलेबस में अगर टॉपिक होगा सेकुलरिज्म, ठीक है, मान लीजिए सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है आपका सेकुलरिज्म, क्योंकि हम इसी को मैं एज एन एग्जाम्पल लेके बात कर रही हूँ, तो लेट से इसी के ऊपर बात करते हैं, सेकुलरिज्म। अब आपको इसमें कुछ नहीं करना, मैंने आपको बताया आपको इस तरीके से नोट्स बनाने हैं, ठीक है। सेकंड चीज़ ये है कि आपको, अगर आप देखोगे प्रीवियस ईयर पेपर में, राइट, सिलेबस में क्या टॉपिक है, सेकुलरिज्म। प्रीवियस ईयर पेपर में क्या टॉपिक आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा, सेकुलरिज्म का, या तो वो सिंपल ओवरऑल पूछेगा कि व्हाट इज सेकुलरिज्म एंड हाउ सेकुलरिज्म इज डिफाइंड इन इंडिया एंड व्हाट इज द करंट सिनेरियो गोइंग ऑन। तो कुल मिला के क्वेश्चन उसी थीम से कवर होगा कि या तो डेफिनेशन, या पॉजिटिव नेगेटिव, या वे फॉरवर्ड, कुछ गवर्नमेंट स्टेप्स, राइट, फ्लो चार्ट डायग्राम आप ऐड ऑन करोगे ही, तो ये
कुल मिला के इसी से ही क्वेश्चन टैकल हो जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर या तो आपको यही सब चीज़ें कवर करता है, पॉजिटिव पूछ लेगा सेकुलरिज्म के, नेगेटिव पूछ लेगा, इनडायरेक्टली व्हाट आर द इफेक्ट्स। अब इफेक्ट्स में क्या पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इफेक्ट्स हैं। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस, तो कॉन्सिक्वेंसेस भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं, और यही वाले आएंगे। साथ में आप 2-3 गवर्नमेंट स्टेप, डेफिनेशन, वे फॉरवर्ड, ये सब ऐड करेंगे। सो यही रिपीटेडली पूछा जा रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो डायरेक्ट सिलेबस को उठा के, टॉपिक को उठा के क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, और क्वेश्चन भी बहुत डीप फ्रेम नहीं हो रहे हैं, बहुत ही सिंपल फ्रेम हो रहे हैं। या तो ओवरऑल पूछ लेगा जिसमें आपको सब कुछ लिखना है, या पॉजिटिव, नेगेटिव, वे फॉरवर्ड, गवर्नमेंट स्टेप, बस यही सब चीज़ें पूछेगा। और इस तरीके से आप पूरा सिलेबस कवर अप कर लेंगे। ठीक है, मैक्सिमम अगर मैं आपको बताऊं 40 से 50 पेजों में GS1 के आपके नोट्स बन जाने चाहिए। सेम 40 से 50 GS2, 40 से 50 GS3, राइट, 30-35 GS4, राइट। ये तरीका होना चाहिए। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरा जो ऑप्शनल है वो सोशियोलॉजी है, और उसके पेपर 1 के नोट्स 40 पेजों में मेरे कवर्ड हैं। अब देखिए कितना आसान हो जाती हैं चीज़ें। मुझे एग्ज़ाम के पहले, चाहे वो UPPCS हो, चाहे वो UPSC हो, वो जस्ट 40 पेजेस रिवाइज करने हैं, दैट्स इट। उसमें फ्लो चार्ट, डायग्राम, डेफिनेशन, कंप्लीट सिलेबस UPSC का कवर्ड है। सेम पेपर 2 की अगर मैं बात करूं, दैट इज़ ऑल्सो इन 35 to 40 पेजेस। सो आप ये देखिए, एग्ज़ाम के एक दिन पहले आप इतना रिवाइज नहीं कर सकते। आप 200 पेजों की बुक, 200 पेजों के नोट्स रिवाइज नहीं कर सकते। ये रिवाइज कर सकते हो आप, कोई मुश्किल नहीं है इसको रिवाइज करने के लिए। सो जितना रेलेवेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उतना ही आपको करना है। 1 बुक 1 रिसोर्स मैंने प्रीलिम्स में क्यों बताई है, 1 बुक 1 रिसोर्स, क्योंकि एग्ज़ाम के एक दिन पहले आप इतना ही कर सकते हो रिवाइज। 7 डेज़ एग्जामिनेशन के पहले आपको कंप्लीट प्रीलिम्स को कवर करना है। तो अगर आप एक दिन एक सब्जेक्ट को देंगे तो 7 डेज़ में 7 सब्जेक्ट्स कवर होंगे, इंक्लूडिंग करंट। तो एक दिन में एक कंप्लीट आपको पॉलिटी फिनिश करनी है, देन नेक्स्ट डे में कंप्लीट हिस्ट्री फिनिश करनी है। इसको करने का एक ही तरीका है, 1 बुक 1 रिसोर्स, दैट्स इट, राइट। सेम मेंस में भी यही है। आपको एक दिन में 2 एग्जामिनेशंस होते हैं। जब आपके नोट्स 35 to 40 पेजेस के होंगे, तभी तो आप रिवाइज करके फट से एग्जाम दोगे, राइट। सो ये आपका मैंने प्रीलिम्स बताया, ये आपका मैंने मेंस बताया। थर्ड स्टेज जो है वो इंटरव्यू में नहीं टर्म यूज़ करूँगी, क्योंकि वो पर्सनैलिटी टेस्ट है। पर्सनैलिटी और इंटरव्यू में डिफरेंस होता है। पर्सनैलिटी जो है आपका, ये आपका ओवरऑल पर्सनैलिटी टेस्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए उन्होंने कोई क्वेश्चन आपसे पूछा और वो क्वेश्चन आपको नहीं आया, तो आप किस तरीके से रिएक्ट करते हैं वो मैटर करता है। मैटर ये नहीं करता कि आपको सारे क्वेश्चंस आने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। मैटर ये करता है कि आपको रिएक्शन कैसे करना है। मान लीजिए उन्होंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, वो आपको क्वेश्चन नहीं आता, अब आप क्या कहेंगे, सॉरी सर या सॉरी मैम। अब किस तरीके से, एक होता है एरोगेंट वे में, सॉरी सर आई डोंट नो, राइट, एक होता है प्यार से, सॉरी सर आई डोंट नो। डिफरेंस देखिए, ये बहुत, हम किस तरीके से बोलते हैं, राइट, हमारा बोलने का क्या तरीका है, सॉफ्ट नेचर, हार्श नेचर, हमारा पर्सनैलिटी डिपिक्ट करता है। ओके, सो आप कैसे बोल रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, कैसे रिएक्ट कर रहे हो, वो आपको डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में डालेंगे, राइट। आपको मल्टीपल एंगल से टेस्ट करेंगे, सिर्फ ये देखने के लिए कि आप घबराते तो नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो, अंडर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो, सिचुएशंस को कैसे मैनेज करते हो। उनका मकसद आपकी नॉलेज टेस्ट करना नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी कर चुके हैं प्रीलिम्स और मेंस में। वो आपको जजमेंट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ योर पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस,
आपका एक एटीट्यूड, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं, राइट। क्वेश्चन नहीं आता, दैट इज़ कम्प्लीटली ओके। यू से सॉरी सर, आई डोंट नो द क्वेश्चन, या सॉरी सर, आई मिस्ड while reading this part, right? But एक आई कॉन्टैक्ट मेंटेन रहना, एक कॉन्फिडेंस रहना, एक आत्मविश्वास रहना दैट मैं अपने आप में अचीव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट। सो फ्रेंड्स, ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई ओवरऑल, राइट। एंड आई होप दैट आपको ये सब चीज़ें आप अपने प्रिपरेशन में इन्वॉल्व करोगे, इस लेक्चर को आप सीखोगे इससे कुछ। एंड गॉड ब्लेस यू, अपना ध्यान रखिए एंड थैंक यू ऑल।